हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको मार्केट की मीनिंग को बताया था कि मार्केट की मीनिंग क्या है। उसके बारे में बताया था कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर एक जगह इकट्ठे होकर कॉन्टैक्ट में रहते हैं और चीज़ों को परचेज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाज़ार। तो बाज़ार के बारे में बताया था उसमें हमने कि बाज़ार भी कि किस तरह से मार्केट करते हैं। कुछ लोग मॉल में जाके अपनी चीज़ों को, गुड्स को परचेज करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और एजियो, ये सारी चीज़ें जितनी भी साइटें हैं और ऐप के थ्रू क्या करते हैं, अपनी मार्केट वो अपना जो गुड्स हैं उसको परचेज करते हैं। और उसमें हमने बताया था कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो स्ट्रक्चर में हमने आपको क्या बताया था, स्ट्रक्चर में हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था, और नॉन परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया कि इसमें नॉन परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आता है। उसमें मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली आती है। उसके बारे में हमने आपको एक शॉर्ट में आपको बताया था। तो हमारा जो फर्स्ट जो वीडियो था वो हमारा कहाँ पर ख़त्म हुआ था, वो हमारी परफेक्ट कंपटीशन में ख़त्म हुआ था। अब हम आपको बताएंगे कि जो मोनोपोली है, मोनोपोली जो हमारा है कि मोनोपोली का मतलब क्या है और मोनोपोली किस तरह से मार्केट में मोनोपोली को अपनाया जाता है। तो ये शब्द है मोनो। तो मोनो का मतलब है सिंगल। इसको क्या कहेंगे, सिंगल। और पोली के मतलब है सिंगल फर्म, FIRM। जो सिंगल फर्म है इसको हम क्या कहेंगे, पोली। तो पोली का मतलब है कि जो एक सिंगल फर्म है तो वो किस तरह से अपनी मोनोपोली को अपना के और मार्केट में अपना व्यापार करती है। तो सबसे पहले हम आपको मोनोपोली के बारे में बताएंगे कि मोनोपोली की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है। तो मोनोपोली की डेफिनेशन है कि मार्केट इज विच देयर इज सिंगल सेलर। जो मार्केट में मोनोपोली में जो मार्केट होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है। सिंगल सेलर का मतलब है एक ही बेचने वाला होता है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। विच द क्लोज सब्स्टिट्यूट इन मार्केट, और उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं होता है। अब मोनोपोली में हम किस चीज़ को लेते हैं, तो मोनोपोली को हम किसको लेते हैं, रेलवे। आपने देखा होगा रेलवे एक ऐसा है कि हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं लिया है। रेलवे की जगह जो गवर्नमेंट रेलवे को चलाती है तो वो अपने हिसाब से जो भी उसके प्राइस है उसको अप डाउन करती है। प्राइस का अप डाउन कैसे करती है, उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ट्रेन वही है, लेकिन उसमें कंडीशन और प्लस जो एक थोड़ा सा पुअर है उसको भी वहाँ पे बैठने की जगह मिल जाती है, तो उसकी सीट उस हिसाब से होती है। और जो रिच लोग हैं उनको एक कंपार्टमेंट अलग दे दिया जाता है, तो वो उनका भी होता है। बट ये कि जो टाइमिंग होती है वो एक ही टाइम पे सभी लोगों को पहुंचाती है। बस ये कि फैसिलिटी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मोनोपोली। और जैसे कि मोनोपोली है और इसका अधिकार किसका रहता है, इसमें अधिकार रहता है गवर्नमेंट का। इसमें अधिकार किसका रहता है, जो गवर्नमेंट होती है उसका अधिकार रहता है। और जो बड़ी बड़ी खाने हैं तो उसमें भी किसका अधिकार रहता है, उसमें गवर्नमेंट का रहता है। अब वो जिसको चाहे उसको वो कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए क्या कर सकती है,
उसको वो कुछ टाइम के लिए दे सकती है, लेकिन प्रॉपर जो उसका अधिकार होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। अच्छा, इसका क्या रहता है, जो मोनोपोली है उसमें सिंगल सेलर होता है। अब इसके हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम इसके बताएंगे कि जो फीचर हैं वो फीचर क्या क्या हैं। तो नंबर 1 है कि वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। सेलर क्या होता है, सिंगल होता है। जो सेलर केवल एक सेलर होता है, और जो खरीदने वाले हैं चीज़ों को, जो खरीदने वाले हैं वो लार्ज नंबर में होता है, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। देन सेकंड है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म, कि उसमें एक जो रिस्ट्रिक्शन रखे जाते हैं कि हम एंट्री तभी कर सकते हैं कि जो हम फर्म कर रहे हैं तो वो फर्म को किस तरह से बनाया जाए और उसी हिसाब से वो उसको एंट्री को देते हैं। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमने आपको जो बताया था पहले कि जो मोनोपोली है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि उसमें केवल सिंगल सेलर रहता है, वो अपने ही मन मुताबिक जो रुपए हैं उनको अप डाउन करता रहता है। देन आपको फोर्थ बताएंगे फुल कॉन्ट्रैक्ट ओवर टाइम। इसमें जो फुल होता है, फुल कॉन्ट्रैक्ट, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ एक सिंगल सेलर का, और ओवर टाइम जब तक चाहे वो तब तक रख सकता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जैसे कि वो अपना मन चाहे तो अपने हिसाब से प्राइस को कम कर सकता है और ज़्यादा कर सकता है। जैसे कि वह पहले अपनी 5 रुपए को चीज़ों को सेल कर रहा है, ठीक है, अब उसने क्या किया, सेल अपने हिसाब से उसने 2 रुपीज़ को भी कर दिया। तो ये क्या होता है कि ऊपर से नीचे जो ये डिमांड कर्व कैसा हो जाता है हमारा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। तो प्राइस को क्या करता है, ये प्राइस को अप डाउन करता रहता है। तो ये हमारा जो स्लोप होता है, मोनोपोली का स्लोप कैसा कहलाता है, जो हमारा मोनोपोली का स्लोप होता है वो मोनोपोली का स्लोप इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका जो स्लोप डाउनवर्ड स्लोप कहलाता है। अब हम इसके जो फीचर है स्लोप इज डाउनवर्ड, और इससे क्या है कि जो मोनोपोली है वो अपने हिसाब से जो प्राइस को अप डाउन करते रहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है कि एक डाउनवर्ड स्लोप कहलाता है। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि जो मोनोपोली के बाद क्या आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक सेकेंड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है उसमें 2 चीजों को प्लस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को ऐड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को क्या कर दिया जाता है कि दोनों को जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कि दोनों चीजों को क्या करते हैं, दो जोड़ देते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें जैसे कि हम परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और उसमें क्या होता है, उसमें जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट भी होते हैं, प्लस इसमें जो प्राइस है, तो जो प्राइस का क्या रहता है कि प्राइस को थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हमने बताया कि आप एक ही प्राइस को क्या करेंगे, हम एक ही प्राइस को रखते हैं, बट जो ये
जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो इसमें प्राइस को क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि डव क्या है, जो डव है तो डव है और लक्स है बराबर लक्स। तो डव और लक्स है तो डव और लक्स में हम क्या देखते हैं कि थोड़ा बहुत इसका प्राइस अलग होगा। जैसे कि अगर ये 45 रुपीज़ का है और ये लक्स कितना है 30 रुपीज़ का, तो दोनों में जो डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस किस में आ जाएगा कि हम थोड़ा बहुत जो रुपए का डिफरेंस है वो लक्स और डव में कर सकते हैं। अब हम मोनोपोलिस्टिक की डेफिनेशन को बताएंगे कि जो मोनोपोलिस्टिक डेफिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं। फ्रॉम ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर एंड सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच इन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर। देयर फ्रॉम मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर एंड सेलर, इसमें क्या है कि बहुत सारे देयर आर मैनी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, बायर होते हैं, देन डिफरेंट टाइप के सेलर होते हैं, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को भी कैसे क्या है, प्रोडक्ट भी काफ़ी वैरायटी में होते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें एक साइड के थे, बट इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप देखते हो कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि लक्स है प्लस आप घड़ी डिटर्जेंट है, साथ में क्या है डिटॉल है, तो ये इस तरह के क्या है कि डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें अप डाउन होते रहते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में भी जैसे कि नोकिया है, पहले नोकिया चलता था, अब क्या है नोकिया के साथ साथ क्या है रेडमी है, सैमसंग है, ओप्पो है, तो क्या है कि सबकी वैरायटी अलग है, उसके हिसाब से इसमें इस चीज को देखा जाता है। यहाँ पर जो सेलर है वो मोस्टली इस चीज से सबसे ज्यादा फोकस करता है, वो प्राइस को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो प्राइस के अलावा इस पे इम्पोर्टेंस देता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से और अच्छी तरह से बेच सके। बेचने का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट को कितनी और ज़्यादा हम उसको वैरायटी दें और किस तरह से हम लोगों को जो फैसिलिटी है और फैसिलिटी दे के हम उनको क्या करें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी को देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर है तो वो हमारे तरफ क्या होगा वो अट्रैक्ट होगा, तो वो अपनी सर्विसेज को सबसे ज़्यादा वो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी दी जाती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सर्विसेज की दी जाती है कि हम अपनी सर्विस को कितना और अच्छा दे सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है कि डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। प्लस अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या है प्रोडक्ट थ्रू ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम, इसमें जो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देते हैं, ब्रांड में आप देख लीजिए, आप क्लॉथ को ही ले लीजिए कि अगर कोई भी शर्ट है तो शर्ट आप देख लीजिए, आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने शर्ट में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, आप भी देखते हो कि शर्ट है, पैंट है, लिवाइज है, लिवाइज भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। रीज़न क्या है, वो अपनी ब्रांड प्लस अपने जो उनका क्लॉथ्स है उसको मेंटेन करके रखते हैं। और भी चीज़ें बहुत सारी आप देखते होंगे कि डिफरेंट टाइप की जो ब्रांड है वो लोग रखते हैं, लेकिन क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा आपने देखा एक यूएस की आती है, यूएसए की शर्ट आ रही है, और भी आपने देखा है कि बहुत सारी जो शर्ट वगैरह है और भी चीज़ों को आप ले लीजिए, अपनी ब्रांड को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं वो लोग कि एक ब्रांड को मेंटेन रखते हैं। एप्पल
लोग पसंद करते हैं, लेकिन जिसके पास अच्छा पैसा है वो उसको खरीदने के लिए तत्पर रहता है। रीज़न क्या है कि जो एप्पल मोबाइल है, एप्पल और लैपटॉप है और भी चीज़ें हैं, तो उसका विशेष ध्यान वो लोग रखते हैं कि हम इसमें फीचर क्या दें, तो वो अपने ब्रांड को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। वो किस में आएगा हमारा, वो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है। इसमें प्राइस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि वो लोग ब्रांड को इम्पोर्टेंस देते हैं कि, और वो इस तरह से बताते हैं अपनी चीज़ को, जैसे कि एडवर्टाइज करके बताते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा है। इसमें अदर चीज़ों की अपेक्षा इसमें क्या फैसिलिटी है, या इसमें जो एप्पल मोबाइल है या लैपटॉप है उसमें अदर फीचर क्या है, वो अपनी चीज़ों को एक एडवर्टाइजमेंट करता है। अब हम बताएंगे कि अब इसके हम बताएंगे कि फीचर क्या है। जो फीचर्स हैं वो मोनोपोलिस्टिक के फीचर है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर, यहाँ पे जो खरीदार है, जो भी खरीदार है वो लार्ज नंबर में खरीदार होते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है, जैसे जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, उस तरह से क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेते हैं जिसको पसंद आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी है। इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है। जिसको जो अच्छा लगता है वो उस चीज़ को यूज़ करता है। किसी को लिरिल साबुन पसंद है, किसी को लक्स पसंद है, किसी को डव पसंद है। तो डिफरेंट टाइप के जो ये सोप पसंद होते हैं, सोप, वो अपने सोप को खरीदते हैं। लेकिन इस बीच में हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और साथ में ही बच्चों लोगों को शेयर करिए, जिससे कि हम वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं तो कम से कम जो मेरी मेहनत है वो लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से हम ले सकते हैं। देन हम अब इसके बताएंगे जो फीचर है, ओलिगोपोली में क्या क्या फीचर हैं। नंबर 1 है सेल नंबर बिग सेलर। जो स्मॉल नंबर, जो स्मॉल छोटे छोटे नंबर हैं, स्मॉल नंबर होते हैं, और जो सेल होती है, क्योंकि जो फर्में हैं वो कम है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो बहुत सारी लोगों को चीज़ें खरीद रहे हैं। जैसे कि स्मॉल जो सेलर है, बेचने वाले कम है, लेकिन खरीदार है, बायर है, वो लार्ज बायर कहलाते हैं। अब हम आपको बताएंगे सेकंड है नॉन प्राइस कंपटीशन। इसमें प्राइस का कोई इशू नहीं होता है, बस वो अपनी सर्विसेज को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज को किस तरह से अच्छा दें। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, जो हमने आपको बताया।